नमस्कार, मैं दीपक राणा, डाइट फरीदपुर जिला बरेली के 2018 बैच के 4th सेमेस्टर का प्रशिक्षु हूँ। मैं सब्जेक्ट शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत योगासन एवं प्राणायाम बिंदु पर एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस वीडियो के अंतर्गत हम प्राणायाम की परिभाषाएं और साथ में प्राणायाम से लाभ, प्राणायाम करते वक्त सावधानियां और कुछ प्राणायाम करना सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं प्राणायाम की परिभाषा से। प्राणस्य आयमः इत प्राणायाम श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेदः प्राणायाम अर्थात प्राण की स्वाभाविक गति श्वास प्रश्वास को रोकना प्राणायाम है। सामान्य भाषा में जिस क्रिया से हम श्वास लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं उसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम से मन मस्तिष्क की सफाई की जाती है। हमारी इंद्रियों द्वारा उत्पन्न दोष प्राणायाम से दूर हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्राणायाम करने से हमारे मन और मस्तिष्क में आने वाले बुरे विचार समाप्त हो जाते हैं, मन शांत होता है और असंख्य बीमारियां खत्म हो जाती हैं। प्राणायाम के लाभ। प्राणायाम से हमें बहुत से लाभ हैं। कई तरीके से प्राणायाम हमें लाभ करता है। जैसे योग करने से यदि हमारे प्राणायाम क्रिया सिद्ध हो जाती है तो हमारे पाप और अज्ञानताओं का नाश होता है, हमारे अंदर ज्ञान की भावना उत्पन्न होती है। प्राणायाम की अगर सिद्धि हो जाती है तो मन स्थिर हो जाता है, योग के लिए समर्थ और सुपात्र हो जाते हैं हम लोग। प्राणायाम के माध्यम से ही हम अष्टांग योग की प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंत में समाधि की अवस्था पहुंचते हैं। अष्टांग योग एक योग है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने समस्त मन मस्तिष्क पर कंट्रोल कर लेता है। प्राणायाम से हमारे शरीर का संपूर्ण विकास होता है। फेफड़ों में अधिक शुद्ध हवा जाने से शरीर स्वस्थ रहता है। मानसिक विकास होता है, मन एकाग्र रहता है, हमारा मन हमारे नियंत्रण में आ जाता है। सभी बीमारियां लगभग समाप्त हो जाती हैं और आराम मिलता है हमें। सुबह सुबह थोड़ा सा व्यायाम या योगासन करने से हमारा पूरा दिन एनर्जेटिक, ताजगी भरा, स्फूर्ति भरा रहता है। हर समय अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी हम लोग महसूस करते हैं। ये सभी प्राणायाम के हमारे लाभ थे। अब हम जानेंगे कि प्राणायाम करते वक्त हमें किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, कि कौन सी वो गलतियां हैं हम जो प्राणायाम करते वक्त कर रहे हैं। देखिए, प्राणायाम करने से पहले एक चीज़ निश्चित कर लेनी चाहिए कि हमने कुछ खाया या पिया ना हो। यदि हमने कोई लिक्विड पिया है तो कम से कम 1 घंटे बाद प्राणायाम करें। यदि हमने कुछ सॉलिड सामान खाया है तो कम से कम 3 या 4 घंटे बाद प्राणायाम करें। अगर पेट में बहुत गैस है, हार्निया है, अपेंडिक्स का दर्द हो या 6 महीने में पेट या हार्ट का ऑपरेशन करवाया है तो प्राणायाम ना ही करें। प्राणायाम व योग करने से कम 7 मिनट बाद ही कोई हार्ड एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे दौड़ना है, जिम करना है, ये 7 मिनट बाद करना चाहिए। प्राणायाम करते समय रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखें, चेहरे को ठीक सामने रखें। कुछ लोग क्या करते हैं, चेहरा नीचे झुका लेते हैं या बहुत ज़्यादा ऊपर उठा लेते हैं, जो कि गलत है। कोई ऊनी कंबल या सूती चादर बिछाकर ही प्राणायाम करें। नंगी जमीन पर बैठकर प्राणायाम ना करें और प्राणायाम के 5 मिनट बाद ही जमीन पर पैर रखें। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, किसी भी आसन में बैठें, मगर जिसमें आप अधिक देर बैठ सकते हैं उसी आसन में बैठें। प्राणायाम करते समय हमारे शरीर में कहीं भी किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। यदि तनाव प्राणायाम करेंगे तो लाभ नहीं होगा। प्राणायाम करते समय अपनी शक्ति का अतिक्रमण ना करें, अर्थात अपनी शक्ति को वेस्ट ना होने दें। आगे बढ़ते हैं। हर सांस का आना जाना बिल्कुल आराम से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जल्दीबाजी में प्राणायाम कर रहे हैं, कि कहीं भाई बहुत तेजी से प्राणायाम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हमें आराम से सावधानी पूर्वक प्राणायाम करना चाहिए। जिन लोगों का हाई
ब्लड प्रेशर रहता है या उच्च रक्तचाप की शिकायत जिन्हें है, वो अपना रक्तचाप या ब्लड प्रेशर जब नॉर्मल हो उसके बाद आराम आराम से या धीमी गति से प्राणायाम करें। हर सांस के आने जाने के साथ मन ही मन में ओम का या मेडिटेशन का प्रयोग करें। शारीरिक लाभ भी मिलेगा और प्राणायाम का लाभ दुगना होगा। इसी क्रम में आगे बात करेंगे प्राणायाम के प्रकार और उनकी विधियों की। प्राणायाम के प्रमुख प्रकार। मुख्यतः प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं, परंतु इनमें कुछ मुख्य प्राणायाम हैं जिनका मैं वर्णन कर रहा हूँ। नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, उज्जाई, भ्रामरी, कपालभाति, केवली, कुंभक, दीर्घ, शीतकारी, शीतली, मूर्छा, सूर्यभेदन, चंद्रभेदन, प्रणव, अग्निसार, उद्गीत, नासाग्र, प्लावनी, शीतायु और अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके अलावा भी बहुत अन्य प्रकार भी हैं प्राणायाम के। आइए इनमें से हम कुछ प्रमुख प्राणायाम पर नज़र डालते हैं। सर्वप्रथम हम भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में चर्चा करेंगे कि यह क्या होता है। देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम की विधि यह किस प्रकार किया जाता है। सर्वप्रथम आप समतल और हवादार स्थान पर बैठ जाइए। पद्मासन या सुखासन जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो उसमें बैठिए। दोनों हाथों को घुटनों पर रख लीजिए। अब नाक के दोनों छिद्र से तेजी से गहरी सांस लेनी है और उस सांस को बिना रोके बाहर तेजी से छोड़ देना है। इस तरह यह क्रिया तेज गति से सांस लेकर और उसी तेज गति से सांस छोड़ते हुए करनी है। और इस क्रिया को पहले कम और बाद में धीरे धीरे इसकी संख्या को बढ़ाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को दमा या सांस संबंधी कोई भी बीमारी है तो वह कृपया एक बार डॉक्टर से परामर्श ले तभी करे इसे। भस्त्रिका प्राणायाम के बहुत से लाभ हैं। इससे हमारा हृदय सशक्त बनता है, हृदय मजबूत होता है, हमारे फेफड़े भी मजबूत होते हैं और सशक्त बनते हैं। मस्तिष्क से संबंधित सभी व्याधियों को मिटाने के लिए यह बहुत लाभदायक है। व्याधियों का यहाँ अर्थ है समस्याओं या मस्तिष्क से जुड़ी कोई भी समस्या है, टेंशन है, तनाव है, तो वह इन सभी को मिटाने में लाभदायक है। पार्किंसन, पैरालिसिस, लूलापन इत्यादि स्नायुओं से संबंधित सभी व्याधियों को मिटाने के लिए यह बहुत लाभदायक है। भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद अब हम बात करते हैं कपालभाति प्राणायाम की। जैसा कि आप चित्र में देख ही पा रहे हैं, कपालभाति प्राणायाम के अंतर्गत हम सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन जिसमें भी कंफर्टेबल फील हो उसमें से किसी एक आसन में बैठ जाएं। अपने हाथों को दोनों घुटनों पर रखें और अब अपनी नाक से श्वास को बाहर फेंकना है और साथ में ही अपने पेट को अंदर खींचना है। फिर सांस को अंदर लेना है और पेट को बाहर की ओर फ्री छोड़ देना है। यही क्रिया हमें दोबारा करनी है। सांस को फिर बाहर छोड़ना है, पेट को अंदर करना है और हमें फिर पेट बाहर की ओर सांस लेते हुए कर देना है। यही प्रक्रिया हमें दोहराते रहना है। कपालभाति प्राणायाम एक अद्भुत प्राणायाम है जिससे अनेक लाभ होते हैं। कपालभाति के अनेक फायदे हैं। इससे हमारी किडनी अच्छी होती है, अनिद्रा की समस्या दूर होती है, गठिया में फ़ायदा मिलता है, प्रोस्टेट ठीक होता है, एसिडिटी में बहुत ज़्यादा उपयोगी और कारगर सिद्ध होता है कपालभाति, पाचन शक्ति मजबूत होती है और बेहतर होती है, चेहरे पर चमक आती है, बालों का झड़ना व पकना आदि समस्याएं हैं तो कपालभाति रामबाण सिद्ध होता है। थायराइड की समस्या में भी कपालभाति के अद्भुत लाभ हैं। चर्म रोग में फ़ायदा मिलता है। डायबिटीज रोगियों के लिए तो कपालभाति वरदान के समान है। कैंसर में कपालभाति का अद्भुत लाभ है। डिप्रेशन की समस्या ख़त्म होती है। एलर्जी में कपालभाति के लाभ हैं और कब्ज की समस्या ख़त्म होती है और पेट गैस से संबंधित आदि समस्याएं कपालभाति के द्वारा समाप्त होती हैं। इसी क्रम में हम बात करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम की। यह भी एक
प्राणायाम है। इसे करने के लिए सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। फिर अपना दाएं हाथ के अंगूठे से नाक के दाएं छिद्र को बंद कर लें। बाएं छिद्र से भीतर की ओर सांस खींचें। अब बाएं छिद्र को अंगूठे के बगल वाली 2 उंगलियों से बंद करें। दाएं छिद्र से अंगूठा हटा दें और सांस छोड़ें। अब इस प्रक्रिया को बाएं छिद्र के साथ दोहराएं। यही क्रिया कम से कम 10 बार उलट पलट कर करें। इसे प्रतिदिन 7 से 10 मिनट तक करने की आदत डालें। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लाभ। मानव शरीर में स्थित 72,000 नाड़ियों को हर तरीके से शुद्ध करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है, जिससे शरीर की असंख्य बीमारियों का नाश अपने आप धीरे धीरे होने लगता है। हृदय में उदारता का भाव उत्पन्न होता है। इससे आँखों की समस्या, बाल झड़ने की समस्या से निदान मिलता है। आगे इसी क्रम में हम बात करेंगे भ्रामरी प्राणायाम की। इसे करने के लिए सुखासन या पद्मासन में बैठें। दोनों अंगूठों से कानों को पूरी तरह बंद करें। 2 उंगलियों को माथे पर रखें और 2 उंगलियों को आँखों पर और बची छलनी उंगली को थोड़ा नीचे रखें। लंबी सांस भरने के बाद सांस को धीरे धीरे कंठ से भंवरे जैसे ध्वनि, जैसे हम की आवाज करते हुए निकालना है। भ्रामरी प्राणायाम के अत्यधिक लाभ हैं। साइकिक पेशेंट्स को फायदा मिलता है। वाणी तथा स्वर में मधुरता आती है। हृदय रोग के लिए काफ़ी फायदेमंद है। मन की चंचलता दूर होती है। मन एकाग्र होता है। पेट के विकार दूर होते हैं। उक्त रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल होता है। थायराइड की समस्या दूर होती है और हमें शांति की प्राप्ति होती है और एकाग्रता बढ़ती है। भ्रामरी प्राणायाम से साइनस की समस्या भी दूर होती है। इसी क्रम में हम उद्दीप्त प्राणायाम के बारे में जानेंगे। उद्दीप्त प्राणायाम को हम ओंकार प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं या ओमकारी जपा भी बोलते हैं इसे कुछ लोग। ओंकार प्राणायाम करने के लिए शांत एवं शुद्ध वातावरण वाले स्थान पर कंबल या दरी बिछाकर किसी भी आसन में बैठ जाएं। अब अपनी आंखों को बंद करें। गहरी सांस भरकर ओम शब्द की आवाज के साथ उच्चारण करें और इस क्रिया को कम से कम 11 बार करें। ओंकार या उद्गीत प्राणायाम से अत्यधिक लाभ हैं। इससे हमें सभी रोगों से छुटकारा मिलता है, सभी रोगों का नाश होता है। हमारी इंद्रियों की क्षमताएं विकसित होती हैं। इस प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से मन अति शांत होता है, अति शुद्ध होता है। मानसिक विकार यानी बुरे विचार दूर भागते हैं। मन स्थिर रहता है। पूरे दिन कार्य करने में मन लगता है। आवाज का आकर्षण बढ़ता है। आनंद मिलता है। अनिद्रा की बीमारी दूर होती है। नींद अच्छे से आती है। साथ ही जिन लोगों को बुरे सपने आते हैं उन्हें भी प्राणायाम से लाभ प्राप्त होता है। प्राणायाम के कहीं ना कहीं अत्यधिक लाभ हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा यह प्रस्तुतिकरण में जो भी त्रुटियां हुई होंगी आप उन सभी त्रुटियों को क्षमा करेंगे। धन्यवाद।